product of perpendicular distances from a point alpha comma beta to the pair of straight lines ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 is mod a alpha square plus 2h alpha beta plus b beta square square root of a minus b whole square plus 4h square। अच्छा ले भैया, क्वेश्चन तो मुझे समझ में आ गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का तो समझ में आया, एक पॉइंट से एक लाइन तक है, सो डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता नहीं, ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता नहीं, बट ये डिस्टेंस क्या होता है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। समझ में बात। अब नेक्स्ट बात तुम्हारे जो समझ में आने का है वो अच्छा देखो, ये कितने लाइंस को रिप्रेजेंट करता है तो दो लाइंस को कौन से तो एक आपको L1x प्लस M1y इक्वल टू 0 और दूसरी आपको L2x प्लस M2y इक्वल टू 0। नहीं, अब स्टार्टिंग में लिख लेंगे, स्टार्टिंग में लिख ले, फर्स्ट क्या लिख लेते हैं तो ये x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। ये कितने लाइंस को रिप्रेजेंट करता है तो दो लाइंस, कौन से होगा तो L1x प्लस M1y इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 1, L2x प्लस M2y इक्वेशन नंबर कितना भाई, कितना इक्वेशन नंबर 2। अब ये दो का प्रोडक्ट आपको किसके बराबर होना, इसके बराबर होना। कर को दिखाता हूँ, देखो प्रोडक्ट का तो क्या मल्टीप्लिकेशन, कर को दिखाता हूँ, देखो ये x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज आइडेंटिकली इक्वल टू, ये तीन लाइन को क्या बोलती है बेटा, आइडेंटिकली इक्वल टू, बोलो L1x प्लस M1y इक्वल टू 0 लिखने को याद रख ले, ब्रैकेट क्लोज कर डालो। नेक्स्ट L2x प्लस M2y इक्वल टू 0 लिखना नहीं। अच्छा ले भैया, ये दो मल्टीप्लाई करो, कैसा करती हैं कि देखेंगे, करो करता हूँ, जरा ध्यान से देखो। फर्स्ट ये दोनों मल्टीप्लाई करना, L1 इंटू L2 कितना का तो L1 L2 x इंटू x कितना का तो x स्क्वायर। अब ये दो मल्टीप्लाई करे तो कितना आता का तो L2 M1 x इंटू y xy L1 M2 xy L1 M2 x इंटू y xy M1 M2 y स्क्वायर प्लस M1 M2 y स्क्वायर M1 M2 y स्क्वायर। बात समझ में आ गई? ये इधर कुछ लिख डालो, ये x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर। अच्छा लो भैया, अब ये दो में क्या कॉमन है, xy कॉमन है, ये दो में xy कॉमन कर डाल को, फर्स्ट इसे लिखो फिर बाद इसे लिखता हूँ, तो कैसा लिखता हूँ L1 M2 फर्स्ट लिखो फिर बाद क्या लिखता हूँ L2 M1 कॉमन करे तो ब्रैकेट डालो, कॉमन करे क्या डालूंगा ब्रैकेट। सो ये मीठा दाल को है लिख दो, तो जरा ध्यान से देखो L1 M2 प्लस L2 M1 लिखो इंटू xy। तो मैं एग्जाम में भी थर्ड लाइन के नाम लिखो, ऐसा मीठा को लिखो, मुझे कहता है अरेज ऑप्शन है, मैं कर लेता हूँ। अब ये की वैल्यू कितना भैया, ये की वैल्यू देखो L1 M2, B की वैल्यू कितना भैया M1 M2, 2h की वैल्यू कितना भैया, ये पूरी ब्रैकेट आपको किसकी वैल्यू 2h की लिखो नीचे, a की वैल्यू कितना L1 L2, 2h की वैल्यू कितना बोलो देखेंगे L1 M2 प्लस कितना L2 M1। नेक्स्ट b की वैल्यू कितना बोलो, b की वैल्यू कौन तो बोल सकते हैं M1 M2। सो बात ध्यान तक समझ में। सो फर्स्ट लाइन को परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये लाइन को परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना कौन से पॉइंट से, अल्फा कमा बीटा से, अल्फा कमा बीटा का 10 पॉइंट से। हाँ, सो नीचे लिखता हूँ देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये सिंबल को क्या पढ़ते हैं परपेंडिकुलर नहीं भैया, मैं पूरा लिख दूंगा तो लिखो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सॉरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन से पॉइंट से, फ्रॉम अल्फा कमा बीटा टू कौन से इक्वेशन को, इक्वेशन 1 इज क्या भैया तो क्या इक्वेशन 1 क्या बोलो L1x प्लस M1y में x के प्लेस में क्या रखना अल्फा, y के प्लेस में क्या रखना बीटा रखो, बोलो कितना आता है L1 अल्फा प्लस M1 बीटा डिवाइडेड बाय M1 बीटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर नहीं ना L1 स्क्वायर प्लस M1, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कितना L1, b कितना M1। समझ में आता है ये बात है? वही सा सेकेंड लाइन को लिखना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अल्फा कमा बीटा टू इक्वेशन 2 इज L2 अल्फा प्लस M2 बीटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ कितना होता बोला माँ L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया? अब ये दो भी मल्टीप्लाई करना, कैसा करना कि देखो आराम से देखो, फर्स्ट वन बोलो
L1 alpha plus M1 beta divided by square root of L1 square plus M1 square into second one बोलो L2 alpha plus M2 beta divided by square root of L2 square plus M2 square। अब मल्टीप्लाई करना, जरा ध्यान से करो, मॉड एच निकले को ये दो भी मल्टीप्लाई करना। कैसा करती हूँ बोलो, L1 L2 बोलते नहीं तुम्हें, अल्फा स्क्वायर, नेक्स्ट L2 M1 अल्फा बीटा, फर्स्ट ये दो मल्टीप्लाई करें, फिर ये दो मल्टीप्लाई करें, अब नेक्स्ट ये दो मल्टीप्लाई कर दूं, बोलो L1 M2 अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा, M1 M2 बीटा इंटू बीटा कहता है तो बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई नीचे कितना आता है यहाँ तो स्क्वायर रूट ऑफ L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर इंटू L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर। अच्छा कि अब ये दो में क्या कॉमन करना भैया, तो अल्फा बीटा कॉमन करना। तो मैं अल्फा बीटा कॉमन करे तो ब्रैकेट रख डाल को, अल्फा बीटा बाहर लिख डाल को, अंदर अल्फा बीटा मिठा डालो, तो क्या होता भैया ये पूरा, तो मैं मीठा को लिखता हूँ, देखो फर्स्ट क्या लिखना L1 M2, फिर क्या लिखना L2 M1 लिखो, बाहर क्या लिख डालना अल्फा। अच्छा ऊपर तुम्हें एक चीज लिखे याद है कि नहीं कि L1 L2 कितना, ये L1 M2 प्लस L2 M1 कितना 2H, M1 M2 की वैल्यू कितना B। सो ये L1 L2 निकाल को क्या लिख दो, ये लिख दो, M1 M2 निकाल को क्या लिख दो B लिख दो, ये पूरे के प्लेस में क्या लिख डालती हूँ भैया तो 2H होगा। जरा नजीक नजीक लिख डालो, ये अल्फा स्क्वायर प्लस 2H अल्फा बीटा प्लस लास्ट में कितना है B बीटा स्क्वायर, B बीटा स्क्वायर। हाँ अब ये दो मल्टीप्लाई करना, कैसा मल्टीप्लाई करती कौन तो कर को बोल सकती, फर्स्ट ये दोनों को बोलो L1 स्क्वायर L2 स्क्वायर, नेक्स्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करो L2 स्क्वायर M1 स्क्वायर, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करो L1 स्क्वायर M2 स्क्वायर, नेक्स्ट M1 स्क्वायर M2 स्क्वायर। तो ये पूरा मीठा दाल को रूट के अंदर क्या लिख दूंगा तो स्क्वायर रूट ऑफ L1 स्क्वायर L2 स्क्वायर L1 स्क्वायर M2 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर M1 स्क्वायर, लिखो लास्ट में क्या लिख दूंगा तो M1 स्क्वायर M2 स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, तो नेक्स्ट स्टेप बहुत आसान, ऊपर का सिंपलीफाई होगा, उसे क्या भी टच करने जाओगे तो छोड़ डालो, नीचे का बोलो मॉड, ऊपर कितना है लिख डालो ये अल्फा स्क्वायर प्लस 2H अल्फा बीटा प्लस B बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट का लास्ट का लिखो L1 स्क्वायर L2 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर M2 स्क्वायर। अब ये बीच में दो जने बची ना, इनको लास्ट में लिख डालो, जरा गैप देखो, लिखो जरा गैप देखो, यहाँ नीचे लिखो और रूट जरा बड़ा कर ले, रूट अवृत्ति बड़ा कर ले को नीचे लिखो, ऊपर बच गए साले को L1 स्क्वायर M2 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर M1 स्क्वायर। अब तो डाउट आता है, ऊपर गैप रखो, कहीं को नीचे लिखे, सो ऊपर है -2 निकाल डालना, बोला कितना हुआ -2 L1 L2 M1 M2, और ऊपर निकालेंगे तो नीचे क्या करना ऐड करना 2 L1 L2 M1 M2, ऊपर फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करना, नीचे ऐड करना। भैया इन दोनों कैंसिल हो जाती नहीं क्या भैया, हाउ भाई कैंसिल होती ना कुछ ऐड करें हमसे, कैंसिल करो ना को कैंसिल होती ना कुछ। तो उस दिन एक मैं छोटा एग्जांपल बोला था, क्या करो अले भाई 5 रुपए रख ले रुपए दिया, फिर बाद सब देखते स्टेप दिया, फिर वो सब जाते 5 रुपए मेरे दिया लोगों को पाइए, कहता दियो तुमको कहता नहीं क्या जीरो। तो फर्स्ट क्या करें हम, तुम्हारे कहने से 5 रुपए काट लिया -2 कर डाले, फिर क्या करें हम +2 ऐड कर डाले, समझ में आया। तो कई को भैया ऐसा करिए से तुम्हें, तो ये कौन सा फार्मूला है तुम्हें देख को बोल डालना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, नीचे का कौन सा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, ये किसका भैया तो ये प्लस बी होल स्क्वायर का, ये माइनस बी, ये की वैल्यू कितना है बोलो देखेंगे L1 L2, बी की वैल्यू कितना M1, नीचे ए की वैल्यू कितना L1 M2, बी की वैल्यू कितना L2 M1। आप लिख डालो ना, लास्ट स्टेप लिख डालो, बराबर हो जाता है मॉड ए अल्फा स्क्वायर प्लस 2H अल्फा बीटा प्लस B बीटा स्क्वायर, आसान तो नहीं हाँ।
तो ऊपर का पूरा होगा, नीचे का क्या भैया फार्मूला का, तो जरा ध्यान से तुम्हें बोलना, नीचे क्या बोला, स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर, इसके पूरा a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी का तो कितना L1 L2 माइनस M1 M2 होल स्क्वायर। अब इसके बदले में क्या लिखना, a प्लस बी होल स्क्वायर, बोलो कौन तो बोलना, यहाँ L1 M2 प्लस L2 M1 होल स्क्वायर। अच्छा ये का तो क्या भैया तो ये का तो क्या भैया तो b, ये पूरा क्या भैया तो 2h, ये पूरा क्या 2h। हाँ तो इसके प्लेस में ये लिख डाल तो ये, इसके प्लेस में मीठा को b लिख डाल तो a माइनस बी होल स्क्वायर, इसके प्लेस में तुम्हें क्या लिखती है तो 2h, 2h को स्क्वायर करके कहता है तो आगा क्या आंसर, यही तो क्वेश्चन का आंसर आगा कि सो इस तरीके से हमें आसानी से कर सकते हैं। तो मैं घर को जाको तुम्हारे कैसा भी रिकॉर्डिंग भेज को हो आंसर आगा देखो, ये चाहना था आंसर वो चाहे। अच्छा कि अब क्वेश्चन नंबर 9 का को देखो, तो क्वेश्चन नंबर 9 शो दैट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस, ये कितने लाइंस को, ये खाना ये कितने लाइंस को रिप्रेजेंट करता है तो दो लाइंस को, कौन से भैया होगा तो L1x plus M1y इक्वल टू 0 और दूसरा आपको L2x plus M2y इक्वल टू 0, बट वो लेना नहीं है कहीं को भैया, तो वो ये को भी करने वाले ही, बट वो क्या हुआ था मुश्किल हुआ था, जैसे कि मैं तुम्हारे पर्सनल एग्जांपल बोला क्या को तुम्हें यहाँ से बेंगलुरु रीच होना आसान तरीका क्या तो चिंतामणि गए, चिंतामणि से तुम्हें बेंगलुरु रीच होते, नहीं हमें चित्तूर जाको, चित्तूर से हाईवे पकड़ती अल्लाह का देर में था नहीं 6 घंटे लग जाता, तुम्हें पहुंचती बेंगलुरु को तुम्हारे डेस्टिनेशन रीच होती 6 आवर्स लगता, 5-6 आवर्स लगता, ऐसा है तो तुम्हें 1.5 घंटे में आराम से चले जाओ, हो कि नहीं 1.5 घंटे में चले जाओ, वही साहब। तो बोलने का मतलब क्या करते हो, इसे दो लाइना रिप्रेजेंट करता है, कौन से करते हैं L1x plus M1y इक्वल टू 0 और दूसरी कौन से करते हैं L2x plus M2y, बट वो लेता नहीं भाई, क्या ले तुम तो स्क्रीन को दिखते ही तुम क्या लियो y इक्वल टू M1x लियो और एक क्या लियो y इक्वल टू M2x, कई को भैया बोलनी तो आसानी से हो जाता है आंसर, दो लाइना हो गया। अब एक लाइन होना नहीं क्या भैया, ट्रायंगल का तो क्या तीन लाइना होना नहीं, ट्रायंगल का तो दो लाइना से काम होता नहीं, और एक लाइन कौन भाई तो नहीं बोलता है थर्ड लाइन ये, तो ये 3 लाइना से ट्रायंगल जो फॉर्म होता है उसका क्या मालूम करना तुम्हें अगर बोले तो एरिया मालूम करना, एरिया मालूम करना। फॉर एग्जांपल हम एक घर बेचते हैं, हमें घर बेचते हैं तो क्या बोलते हैं फर्स्ट बेचने वाले ऐसा वाले लेने वाले तुम्हें चाहिए लेने वाले, इसका एरिया कितना भी मुझे मालूम नहीं करता, हाँ ठीक है। तो मान लो घर बेचते हैं, तुम्हारा घर का एरिया कितना, डबल बेडरूम 5 बेडरूम हो नहीं, तुम्हारा घर का एरिया कितना, हाँ भाई 1070 स्क्वायर फीट है, ये तो कुंटे में बोलते नहीं, एक कुंटे को जरा बढ़को भैया, अच्छा कुंटे को बढ़को, कुंटे का हिसाब कितना है, ये कुंटा कितना है मस्जिद पर 60 लाख रुपए, अच्छा घर का हिसाब, घर कितने साल 10-12 साल होगा, 15 साल होगा, 15 साल का तो आपका कंस्ट्रक्शन के हिसाब से कट करके अरे भाई तुम्हारा घर इतना, मैं 5 करोड़ को बेचता हूँ, 10 करोड़ को बेचता हूँ, तो कितने को तो बेचते भाई 10 करोड़ नहीं तो 100 करोड़ को बेच लेता है घर, बाजार का मतलब इतना है, बाजार में 70 लाख को ले सकती तुम्हारा घर, 10 लाख को ले सकती, तो दे नहीं तो जा टच नहीं। मेरी गाड़ी में बेचना होंडा एक्टिवा, अब नवी गाड़ी कितना है 1 लाख का 10,000 कितना की है नहीं, अब मैं 2 लाख को बेचता हूँ तो हाँ अच्छा चल भाई रख ले, तू तेरी गाड़ी कुछ रख ले घर में, रख ले सजा ले, मजाक नवी ले लेता हूँ ले लेती, अब लाख रुपए में हिसाब कितने साल की गाड़ी 5 साल की गाड़ी, 5 साल का हिसाब कटा 30,000 को की 35,000 को जाती है, हाँ नहीं मैं लिया 90,000 को एक 10,000 कम को दिया तो हाँ नहीं समझ में आया, वही था। तो यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसा फाइंड आउट करती है, तो फार्मूला है, वो फार्मूला से पहले जरा वर्किंग है, जरा ध्यान से देखो। फर्स्ट क्या लिख लेना है तो गिवन इक्वेशन, ये कितने लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, दो लाइंस को, कौन से होगा तो y इक्वल टू M1x y इक्वल टू M2x, इन्हें पहला इन्हें दूसरा। अब तुम्हारा डाउट आता भैया 3 माह भी होना नहीं क्या भैया, नीचे लिख लिया 3 माह यहाँ लिखा होगा क्या Lx प्लस My प्लस ये कहाँ से भैया लिखी सको, तो ये लिखा हूँ सो फर्स्ट में है, थ्योरी के फर्स्ट में है, नोट्स के फर्स्ट में है, क्या को अगर ये दो लाइन ना लिए तो सम ऑफ स्लोप्स कितना M1 प्लस M2 की वैल्यू कितना कर दो -2h by b, M1 इंटू M2 की वैल्यू कितना कर दो a by b। अच्छा ये पूरा हमें लिख लेने के बाद सॉल्विंग द इक्वेशन 1 एंड 3, फर्स्ट इक्वेशन थर्ड इक्वेशन सॉल्व करना, कैसा सॉल्व करना भैया तो y की वैल्यू लिख जाको y के प्लेस में डालना, y की वैल्यू y के प्लेस में, हाँ साइड में कर को दिखाता हूँ जरा ध्यान से देखो। फर्स्ट इक्वेशन कितना बोलो
थर्ड इक्वेशन कितना बोलो? हाँ, फर्स्ट इक्वेशन थर्ड इक्वेशन सॉल्व करता हूँ। देखो 3 इम्प्लाइज बोलो माँ LX प्लस My, y लिखता नहीं, y के प्लेस में y की वैल्यू डाल दो, कितना M1x डाल को प्लस n इक्वल टू 0। भैया ये दो में x कॉमन करो, कर दाओ तो x कॉमन करे कितना L प्लस M1 इंटू x प्लस n इक्वल टू 0। प्लस n उधर गया तो कितना कर दो माइनस n। x के बाजू में जो भी है उधर गया तो क्या करता है तो डिवाइड करता है। सो x इज इक्वल टू माइनस n डिवाइडेड बाई l प्लस m। सो x की वैल्यू है ये, x की वैल्यू लिख जाको तो मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करना, किसमें भैया तो इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करना, x की वैल्यू डाले तो x की वैल्यू कितना है माइनस n डिवाइडेड बाई l प्लस m1। सब्स्टिट्यूट करना, बोलो यहाँ x की वैल्यू डाले तो कितना आता है, यहाँ इसमें डालो x की वैल्यू डाले तो कितना आता है, यहाँ x की वैल्यू डाले तो y इज इक्वल टू m1 हो जाता है, x की वैल्यू कितना माइनस n डिवाइडेड बाई l प्लस m1। तो y की वैल्यू कितना है तो माइनस n m1 डिवाइडेड बाई l प्लस m। तो x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई, वो किसके कोऑर्डिनेट्स होती हैं तो ये के। अब तुम्हें ट्रायंगल में देखो तुमको ये आ गए, वो मालूम करे नहीं ना भैया तो वो कितना 0,0 हॉरिजॉन, वो कितना हॉरिजॉन। अब b कैसा मालूम करते, b मालूम करने की जरूरत नहीं, ये क्या है कि सेम वॉच लिख डालो, बट ये में m1 है जगह सो क्या लिखना ये बस बात। अब फार्मूला क्या भैया एरिया ऑफ ट्रायंगल को, तो ये हाफ मॉड x1 y2 माइनस x2 y1। कौन भैया इसमें x1 है तो इन्हें x1 इन्हें y1 इन्हें x2 इन्हें y2 दाल को सब्स्टिट्यूट करके मल्टीप्लाई करना, x1 की वैल्यू ये y2 की, ये x2 की, ये y1 की। माइनस इंटू माइनस, यहाँ माइनस मिल गया सका है, देखो मैं माइनस अलग से लिख लेना, माइनस इंटू माइनस कितना भैया तो कितना बोला माइनस प्लस n इंटू n कितना n स्क्वायर m2, ये दो मल्टीप्लाई करके नीचे डाल लेना, यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस n स्क्वायर m1 आता है। दो जगह भी LCM सेम होने की वजह से ऊपर का माइनस कर डालना, ये दो में से कितना कॉमन करना बोलो n स्क्वायर बाहर काट लेना, m2 माइनस m1 को स्क्वायर रखो रूट लिखना, ये फार्मूला याद रख ले a माइनस b होल स्क्वायर का तो कितना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तुम्हें गलत लिखी ना भैया तो ये भी दो भी सेम ही चीज, a माइनस b होल स्क्वायर के दो फार्मूले सबको आता से 21 मुझे आता सब 21 को सा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab दोमा फार्मूला क्या होगा a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 4ab। a प्लस b होल स्क्वायर का तो कैसा लिख सकती है m1 प्लस m2 होल स्क्वायर माइनस 4ab। m1 प्लस m2 की वैल्यू ऊपर है, देखो बोलो कितना m1 प्लस m2 की वैल्यू यहाँ है, देखो माइनस 2 m1 m2 की वैल्यू कितना a बाई b, उसमें सब्स्टिट्यूट कर डालो, ये वैल्यूज पूरे सब्स्टिट्यूट करो, करने के बाद ये सिंप्लीफिकेशन समझा तुम लास्ट में समझा तो तुम्हारे समझ में आता नहीं, समझा तुम बस यहाँ तक तुम्हें अच्छा से लेगा समझ, ये क्वेश्चन समझा तो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा की राइट जाकर टाइम